नमस्कार, डीजीएनए न्यूज के इस खास शो क्रेजी क्रिकेट में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। और ड्रीम्स 11 आईपीएल का जो 13वां सीजन है वो निश्चित तौर पर हम सभी के लिए बहुत दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि बात यहां पर पूरी अंक तालिका की जाए तो उलझन अभी भी वहां पर कायम दिखाई दे रही है। और जिस तरह से रविवार को मुकाबले खेले गए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये पूरा टूर्नामेंट कहीं ना कहीं पॉइंट टेबल के लिहाज से उलटफेर का शिकार होता जा रहा है। और आज जो मुकाबला है उससे इतना तो जरूर तय हो जाएगा कि दूसरी टीम वो कौन सी है जो प्लेऑफ में प्रवेश करेगी, लेकिन उसके बावजूद भी अंतिम लीग मैच तक ये तय नहीं हो पाएगा कि आखिर वो बची हुई दो टीमें कौन सी होगी जो प्लेऑफ में अपनी दावेदारी सुनिश्चित करेगी। किस तरह का रोमांचक ये मुकाबला हो सकता है, क्योंकि बात दिल्ली की जाए तो लगातार 4 मुकाबले हार चुकी है और उसके बाद बात की जाए विराट कोहली की टीम यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तो 3 मुकाबले लगातार ये भी टीम हार चुकी है। यानी दोनों ही टीम न सिर्फ हार का क्रम तोड़ना चाहेगी बल्कि उसके साथ साथ जीत के अलावा प्लेऑफ में भी अपने आप को प्रवेश दिलवाना चाहेगी। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, सुखदेव सिंह गुम्मन सर मौजूद हैं, क्रिकेट समीक्षक है और उसके साथ साथ पूर्व क्रिकेटर भी है, और जाने माने हमारे साथ में क्रिकेट समीक्षक और उसके साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र भाले सर भी मौजूद है। सर, आप दोनों ही अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है। सर, पॉइंट्स टेबल की कहानी सबसे अलग, क्रिकेट अपने रोमांच पर है, रोमांच पॉइंट्स टेबल भी अपने रोमांच पर है। सर बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि आज डिसाइड होगा कि इन दोनों में से जो भी टीम जीतेगी वो क्वालिफायर्स में जाएगी। और कल के मैच जो होगा, कल मुंबई वर्सेस सनराइजर हैदराबाद के ऊपर बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। इतने रन से हारेंगे तो ये होगा, इतने विकेट से जीतेंगे तो ये होगा। वो कल ही बता पाएगा कि बाकी दो टीमें कौन सी क्वालिफाई करने वाली। सर, क्या कहेंगे इस तरह के रोमांचक पॉइंट्स टेबल में जो उलटफेर लगातार होते जा रहे हैं? नहीं, अच्छी बात है, अच्छे संकेत है ये। और कोई भी टीम ये टेकन एज ग्रांटेड लेके नहीं चले कि हम तो पहुंच ही रहे करके। तो आप देखें कि 18 अंकों के साथ मुंबई टॉप पे है और राजस्थान रॉयल्स 12 अंकों के साथ रसातल में है। तो अब राजस्थान रॉयल्स गई, किंग्स गई, धोनी की टीम गई, लेकिन अभी भी ऊपर की जो टीमें हैं उनमें वो चल ही रहा है गड़बड़ झाला कि भैया कौन आ रहा है ऊपर, कौन जा रहा है नीचे। और अब गणित सिर्फ अंक लेने का नहीं है, अब आप किससे हार रहे हो और पीछे वाला किसको हरा रहा है, ये जो गणित चल रहा है तो ये आगे जाके नेट रन रेट पे सबसे ज्यादा दुख देने वाला है इन लोगों को। लेकिन हालांकि सर, आज बेंगलुरु और दिल्ली के बीच जो मुकाबला है उसमें भले ही कोई टीम हार जाए, लेकिन हारने वाली टीम के भी रास्ते खुले रहेंगे अगर देखा जाए तो पूरा कल के मैच में डिपेंड। बिल्कुल, जैसे नरेंद्र जी ने कहा कि नेट रन रेट जो है वो फिर से प्ले में आएगा। और आज जो टीम हारेगी वो बड़े मार्जिन से हारना नहीं चाहेगी, जो जीतेगी वो ऐसा प्लान करके जीतेगी कि वो जो भी जीतेगी वो दूसरे नंबर की टीम हो जाएगी, फर्स्ट और 2 में उनको प्लेस मिलेगी। एक एडवांटेज है बड़ा कि आप फर्स्ट एंड सेकंड जगह किसी में आ रहे हैं, तो अगर आप हारते भी हैं तो आपको एक और मैच खेलने को मिलेगा, आप वहां से बाहर नहीं होंगे। आपके लिए जीतना आवश्यक है, बट अगर आप किसी कारण से हारते भी हैं तो आपके पास एक और चांस है ट्रॉफी पे हाथ जमाने के लिए। तो कुल मिलाकर रास्ते अभी भी खुले हुए हैं। नरेंद्र सर, कल की बात करते हैं। कल एक बार फिर धोनी के धुरंधरों ने शुरुआत में जिस तरह का प्रदर्शन कर रहे थे पहले चरण में टूर्नामेंट के, आखिरी तक आते आते ये टीम तो अजय होने जैसी हो गई, लेकिन थोड़ी देर ज्यादा हो गई। देखिए, इस ड्रीम 11 में इस टीम ने जीत के साथ आगाज किया था और इनकी विदाई भी जीत के साथ ही हुई। लेकिन जो बीच का पीरियड है और बीच के मैचेस जिस अंदाज में ये खेले तो नेचुरली क्या होता है, देखिए कि आपका इतिहास कितना भी बुलंद हो, परिणाम जो है वो वर्तमान पे डिपेंड करता है कि आप क्या डिलीवर कर रहे हो। और इस मामले में धोनी की टीम फेल रही। वैसे मैक्सिमम देखा जाए तो 3 ही खिलाड़ी है उनकी टीम में यंग, बाकी तो सारे बुजुर्ग ही है। और देखिए, आप डुप्लेसिस को लिया, वाटसन को बाहर कर दिया, वाटसन को लिया, फिर डुप्लेसिस को अंदर ले लिया। तो ये हेर फेर करने से, 2 बल्ब बदलने से ऐसा थोड़ी होगा कि पूरा घर जगमग हो जाएगा। अगर आपको एफर्ट्स करने हैं तो ऊपर के 4-5 लोगों को मिलकर करना पड़ेगा आपको। और अगर नहीं करोगे तो परिणाम तो आपके सामने ही है ना, ये होना ही है। बाकी सर, एक बल्ब जो है वो इस टीम ने देर से लेकर आया, लेकिन उसने बहुत जगमगाहट छोड़ी अपने प्रदर्शन से, वो है ऋतुराज गायकवाड़। बिल्कुल, जब वो आया तो कोविड पॉजिटिव हो गया। कोविड पॉजिटिव होने के बाद में फिर वो जो आपको स्ट्रेंथ चाहिए होती, ताकत चाहिए होती, वीकनेस आती है, उसको करते करते जब तक लेकर आए पहले 2-3 मैचेस में फेल हुआ और बाकी 3 मैचेस में तो लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए तीनों मैच सीएसके को जिताए। और हम जैसे बोल भी रहे थे कि
धोनी के लिए इस प्लेऑफ्स में क्वालिफाई ना करना तो बहुत बड़ा दुख है ही, उसके साथ साथ बिल्कुल लास्ट दर्जे की पॉइंट टेबल में टीम होना भी एक दुख है। तो वो चाहेंगे कि उसमें से वो निकल के ऊपर आ जाएं, और कल ऐसा ही हुआ इत्तेफाकन कि राजस्थान बड़े रन रेट से हार गए, और उस कारण से वो कम से कम लास्ट पायदान से ऊपर आ गए। ये थोड़ा सा उनके लिए हार्डनिंग है। सर केकेआर हमेशा मानते हैं कि वैसे कल मेरी नजर में दोनों छुपी रुस्तम टीम थी, भले राजस्थान रॉयल्स की बात करें या केकेआर की बात करें। केकेआर ने कल एक तरफा ही मोर्चा संभाल लिया, बुरी तरीके से पराजित करके पूरा जो गणित था वो फिर एक बार गड़बड़ा दिया। ये तो आप इसमें बैटिंग में देखिए ना कंसिस्टेंसी। कल सुनील नारायण फिर फेल हो गए, उसके बाद कार्तिक ने फिर जहमत नहीं उठाई कि स्कोर बोर्ड को थोड़ा सा भी हिला दूं मैं, वो भी 0 बना के चले गए। अब ये इनका किस्मत अच्छी थी कि नीचे मॉर्गन बहुत अच्छा खेल रहे थे, और बीच में आके 3 छक्के और 1 चौका का तड़का जो रसेल लगा के गए, उससे जो है रन रेट जो है एकदम बूस्ट हो गया। मतलब उस दौर में इन दोनों ने गेंदबाजों को आसमान दिखाने के अलावा कोई काम ही नहीं किया, और यही वजह रही कि आखिरी ओवर में भी देखना आपकी 2 गेंदें बची थी, मॉर्गन सिंगल नहीं दौड़े, और सबसे लास्ट बॉल पे फिर उनने 6 मार दिया। तो ये एक जो कॉन्फिडेंस है तो अब मॉर्गन का सामने आया है, और इसके साथ उल्टा होते जा रहा है कार्तिक के साथ की। लेकिन कल के मैच में मैं कार्तिक को भी श्रेय देता हूं कि उसने जो विकेट के पीछे कैचिंग करी वो बहुत शानदार थी। तो कहीं ना कहीं वो अपना योगदान दे रहा है, लेकिन मानसिक रूप से थका हुआ है वो, क्योंकि रन नहीं बना पा रहा है। लेकिन सर इस बात में कोई दो राय नहीं कि जो वो कैच उन्होंने पकड़ा बेन स्टोक का, वो मैच टर्निंग पॉइंट नहीं, देखिए कल वो तो मैच कैच बहुत अच्छा ही था। उसके बिना अगर हम देखेंगे तो पूरे मैच में जैसे ही वो टॉस केकेआर ने हारा, तो जैसे टीम मैनेजमेंट ने और कप्तान ने ये उनमें भर दिया था कि आज हमको अच्छी बैटिंग करनी है, अच्छे रन बनाने हैं। शुभमन गिल ने आते से इतनी अच्छी बैटिंग करी, बहुत अच्छे फ्लुएंट दिख रहा था। 3 बल्लेबाज डक पे आउट होने के बाद में आप 191 रन बनाते हैं, तो 7 विकेट के उसके ऊपर, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 3 बल्लेबाज आपका ओपनर नितेश राणा 0 पे आउट हुआ, दिनेश कार्तिक 0 पे हुआ, सुनील नारायण 0 पे आउट हुआ। इयान मॉर्गन ने दिखा दिया कि क्यों वो बेस्ट रेटेड 2020 प्लेयर हैं। एक कैप्टन ने उस नाजुक समय के ऊपर अपना हाथ उठाया, बताया कि कैप्टन फ्रंट से लीड करता है। 68 रन बनाए, और कल आंद्रे रसल को वापस खिलाया गया, जबकि लगभग वो अनफिट है, वो प्रॉपर फिट नहीं है कि मैच खेलने लायक हो। उन्होंने अभी श्रीलंका लीग जो हो रही है उसमें से भी विड्रॉ किया है अनफिट के बेसिस के ऊपर। तो जब आप अगली लीग से विड्रॉ कर रहे हैं तो आज मैच में फिट कैसे हो सकते हैं? तो किसी तरीके से टीम मैनेजमेंट को लगा कि नीड ऑफ द आवर है, हमें उसको खिलाना चाहिए, उसको खिलाया। कल उन्होंने 11 रन पे 25 बॉलों पे 25 रन भी बनाए। पैट कमिंस की जितनी तारीफ करे जाए उतनी कम है। 15 रन भी उन्होंने आकर बनाए 11 बॉलों के ऊपर जब बैटिंग की जरूरत थी, और 4 विकेट तो ले जाना। और टॉप के 3 बल्लेबाज, 1, 2, 3 क्रम के बल्लेबाज आपके बेन स्टोक्स, आपका स्टीवन स्मिथ और संजू सैमसन, तीनों को 3 ओवर के अंदर चलते कर देना, 191 रन के पहाड़ जैसा स्कोर चेस करना। मुझे लगता है राजस्थान की सारे गणित वहीं पे गड़बड़ा गए और बुरी तरह से वो हार गए। वैसे राजस्थान के लिए इस बार की गणित काफी ज्यादा गड़बड़ा गया, क्योंकि कुछ शर्मनाक रिकॉर्ड भी राजस्थान रॉयल्स के नाम इस बार दर्ज हो गए, क्योंकि अब तक ऐसी कोई भी टीम नहीं थी जिसने पूरे सीजन में खिताब जीतने के बावजूद किसी दूसरे सीजन में वो अंक तालिका में सबसे अंतिम पायदान पर रही है। 2008 में राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल का खिताब जीता था, लेकिन बदकिस्मती से इस सीजन में वो सबसे अंतिम पायदान पर मौजूद है। हालांकि 2 टीमें ऐसी थी जो पहुंच सकती थी, सीएसके और राजस्थान रॉयल्स, लेकिन सीएसके ने अपना प्रदर्शन सुधारते हुए कहीं ना कहीं पॉइंट्स टेबल में ऊपर आकर इस शर्मनाक रिकॉर्ड से अपने आप को बचा लिया। सर राजस्थान रॉयल्स अच्छी शुरुआत की थी टूर्नामेंट में। पहले चरण में हमने देखा कि मजबूत बल्लेबाजी के आधार पर बढ़िया चल रही थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो ट्रैक से पूरी तरीके से उतर गई? देखिए, मैं शुरुआत से कहता आ रहा हूँ कि आपके ऊपर के 4 बल्लेबाज रन बनाएंगे तो आपकी टीम सर्वाइव करेगी। आप फिर देखिए कि बेन स्टोक्स ने सेंचुरी बनाई, उसके बाद फिर वो जो 60 रनों की पारी खेला वो, लेकिन कल बैठ गया। संजू सैमसन इतना बढ़िया खेल रहे थे, और वो बहुत परफेक्ट पैकेज है, वी में खेलता है पूरा संजू सैमसन, आप उसको कभी आड़ा तिरछा मारते हुए नहीं देखोगे। कल वो भी फेल हो गया, स्मिथ भी फेल हो गया। तो जो अगर आप डिलीवरी नहीं करोगे, भाई 120 का टारगेट या 150 का टारगेट दे भी दिया आपने उठा के, तो वो सुरक्षित है क्या? संभव ही नहीं है इस विधा में कि यार 120 बना के हम मैच जीत जाएंगे, कैसे पॉसिबल है? कल वही हालत हुई, आपके सामने ही है परिणाम सारे। मुझे ऐसा लगता है अभिषेक, कल अगर देखा जाए तो जोफर आर्चर ने फिर से पहले ओवर में विकेट लिया। 5 मैचेस में वो ऐसा कर चुके कि पहले ओवर में उन्होंने विकेट लिया है।
और लिटरली वो अनप्लेबल थे। राहुल तेवतिया की बात करें तो 3 विकेट उन्होंने भी कर लिए। इन 2 बॉलर को छोड़ दिया जाए और 18 इन दोनों ने 8 ओवर किए और 44 रन दे के 4 विकेट लिए। इसके बिना जो बाकी 12 ओवर थे उसमें पूरे रन बन उसमें गए। देखिए 100 से ज्यादा रन बन कि गए। लगभग अब 146 रन 147 रन आपने 12 ओवरों में खाए। आप इस तरह के क्रूशियल मैच में जहां आपको जीतना जरूरी है, आपको क्वालिफायर दिख रहा है, आप प्लेऑफ्स में जाने वाले हैं, आपके बाकी बॉलर इतनी खराब बॉलिंग करेंगे तो आपको ये वाला हाल तो होना है। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि चलिए आपने रन खा लिए, आपको बहुत बड़ा एडवांटेज था कि ड्यू फैक्टर है बहुत बड़ा वहां पे, और बॉलर जो है बॉल ग्रिप ही नहीं कर पाता, बॉलिंग कर ही नहीं पाता, फील्डर भी प्रॉपर फील्डिंग नहीं कर पाता। आपके पास चांस था उसको मैच को जीतने के लिए। पंजाब के अगेंस्ट 185 रन आपने बनाए थे। आप आते से पहले ऐसे सोचे लगे कि जाकर जैसे हमको तो ये मैच 10 ओवर में खत्म करना है, 19 रन आप पहले ओवर में बनाते हैं, है ना, 1 विकेट भी गवा देते हैं। उसके बाद फिर आप विकेट लगातार गवाए चले। आप असेस तो करिए विकेट को, ड्यू को प्रॉपर फॉल तो करने दीजिए। समय के साथ साथ ड्यू बढ़ता है, ड्यू बढ़ेगा, बॉलर को बॉल पकड़ना मुश्किल होगा, आपको opportunity वो बॉलिंग कैसे करे, आपको मौका मिलेगा। और आप जितना समय विकेट पे एज ए बैट्समैन टिकेंगे रुकेंगे उतना आप विकेट को अच्छे असेस कर सकते हैं। आप गेज कर सकते हैं कि बॉल कितनी स्पीड से आ रही है, नहीं आ रही है, तुम्हें कैसे स्ट्रोक खेलने हैं, कौन से बॉलर हैं। जोफर आर्चर को आप अगर बात करें राजस्थान रॉयल के, तो उनको भी हर एक बैट्समैन को रोक कर स्विच के पहले कि आपको, क्योंकि वाइट बॉल जो होती है वो पहले 2 ओवर ही स्विंग करती है, उसके बाद में स्विंग बंद हो जाता है। तो जो एक पेस आपके पास में है और साथ में स्विंग है तो डेडली वेपन हो गया। आप तेज तो डाल ही रहे हैं और गेंद हिल भी रही है, बल्लेबाजी के लिए उतना ही मुश्किल होता है। इसी तरह से पैट कमिंस जब बॉलिंग कर रहे थे, आप उसको मारते हैं, पहले ओवर में आपने मार दिया, 1 विकेट खोया, फिर आप सेकंड ओवर में यही काम कर रहे हैं, थर्ड में, तो आपको आपकी बैटिंग रिसोर्सेज बचा के चलनी है। टीम जो भी होती है वो प्लान करती है कि अगर मेरी प्लान ये है, प्लान भी ये है, पहला मेरा विकेट गिरेगा तो मैं ऐसा खेलूंगा, सेकंड गिरेगा तो हम लोग ऐसा खेलेंगे। तो वहां तो ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं 10 ओवर में 191 रन बनाने के लिए आज उतरे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जल्दी करना भी उनके लिए घातक सिद्ध हुआ था। वैसे एक दूसरी टीम की हम बात करें, किंग्स 11 पंजाब की, तो एक अच्छे फॉर्म में टीम दिखाई दे रही थी और उसका अंदाजा हम इसी आंकड़ों के आधार पर लगा सकते हैं कि ऑरेंज केप के जो प्रमुख दावेदार है वो इस टीम के कप्तान केएल राहुल है। मयंक अग्रवाल शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, यूं गए कि इस टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन ओपनिंग जोड़ी यदि कोई थी तो केएल राहुल और मयंक अग्रवाल की थी, लेकिन उसके बावजूद ये टीम प्ले ऑफ में नहीं जा पाई। सर क्या कहेंगे नरेंद्र सर? देखिए क्या होता है कि ऊपर केएल राहुल और मयंक अग्रवाल, उसके बाद क्या बीच में फिर एक बल्लेबाज चाहिए आपको। कल देखिए आप 41 साल का इमरान ताहिर, 41 साल का गेल, ये दोनों डोकरों के बीच में कंपटीशन थी कल, और पहले इसमें बटका भर लिया उसने, उसको LBW करके उनने वापस भेज दिया। उसके बाद रन देखिए ना आप, कहाँ है रन? आप रन नहीं बन, देखो रन न बनने का कोई एक्सक्यूज नहीं है कि वो बॉल छूट रही थी, ओस गिर रही थी, बॉल ये नहीं हो रहा था, वो नहीं हो रहा। भैया तो जिस परिस्थितियों में वो खेले उसी परिस्थितियों में आप भी तो खेल रहे हो, तो आपको उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। आप एडजस्ट करना चाहते ही नहीं हो, आप अपनी एकड़ी में खेलोगे। जैसे आप देखो ना पूरे मैच के अंदर आपका बटलर 35, तेवतिया 31 और फिर उसके बाद वाशिंगटन सुंदर 21। इसके अलावा राजस्थान की टीम में किसने रन बनाए? ऊपर का पूरा आपका खाना खाली पड़ा हुआ है, तो नीचे वालों से क्या उम्मीद करोगे कि 190 चेज कर लेंगे वो? तो ये चीज पॉसिबल नहीं है और एक्सक्यूज देने से कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको जीतना है, आपको प्लेऑफ में बने रहना है, तो आपको डिलीवर तो करना ही पड़ेगा। सर वैसे मैं पंजाब को देखना चाहता था प्लेऑफ में सर। नहीं, हम लोग भी कल भी प्री मैच एनालिसिस में यही बात कर रहे थे कि वो टीम के पास में ऐसा पैकेज है जो मुंबई इंडियंस को टफ फाइट दे सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली देखिए, जो आप पहले गलतियां करते हैं वो गलतियां कहीं ना कहीं तो आपके सामने आते हैं। आपने पहले हाफ का टूर्नामेंट जो खेला वो इतना पुअर खेला, 7 में से आप 6 मैच हार जाते हैं, और उसके बाद में फिर आपको ये तो करो या मरो वाला कहानी करना है। चेजिंग आप जब भी करेंगे, एक गलती हुई और आप वही कल गलती उन्होंने कर ली। अगर आप देखेंगे तो 5 ओवर तक 48 रन बना के 1 विकेट मयंक अग्रवाल का गिरा था। तब तक मुझे लग रहा था कि पंजाब बिल्कुल अच्छी बैटिंग कर रहा है और वो कम से कम 180-190 रन बनाएगा। उसके बाद में जैसे लुंगी निगड़ी आते हैं और आप वो उस चेंज ऑफ पेस में ही आप पहचान नहीं पा रहे हैं, 3 विकेट आप दे देते हो। आपके पहले 3-4 बल्लेबाज जिनको आप बहुत भारी भरकम हैवीवेट बैट्समैन बोल रहे हैं टूर्नामेंट में, और वो बैटिंग करके भी बता रहे हैं, वो अगर आपके पहले 3-4 चले जाएंगे, ये तो गनीमत है कि दीपक हुड्डा ने 60 रन बना दिए
और ये कम से कम रिस्पेक्टेबल स्कोर पे आ गए, नहीं तो मुझे लग रहा था 120-30 के बीच में ये टीम लटक जानी चाहिए थी। और उसके बाद में सीएसके की जितनी तारीफ करी जाए, सब बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग करी, बैटिंग तो बहुत ही अच्छी कर रहे हैं। फुफ डु प्लेसी अनफिट थे पिछले मैच में, उनको लेके 48 रन उन्होंने बनाए। ऋतुराज गायकवाड़ 3 मैचेस में ब्रिलियंट परफॉर्म कर रहे हैं, कल भी उन्होंने किया, अपनी टीम को जिताकर लेके जाए। अंबाती रायडू ने कल 30 रन बनाए। तो जब आप एक छोटा सा स्कोर 153 के आसपास चेज करते हैं, आपके ऊपर कोई बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होता है, आपको आराम से खेलना होता है। और 20-20 है, एक आध भी अच्छी हिट आपने लगा दी, चौका छक्का लगा दिया, आपको एक मैच में एक पर्टिकुलर ओवर में मारना, बेशक आप 6-6 रन से ही आप बनाइए, 1 या 2 ओवर आपने सामने वाले को जो वीकर बॉलर था उसको मार दिया, आपका टारगेट अचीव हो जाता है। तो इन मैचेस में हम जहां एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 180-90 रन बनने चाहिए, 153 रन बनते हैं। सिमिलरली शाम को जो मैच था, जैसे हमने बात करी कि 192 के अगेंस्ट 130 रन पे आप आउट हो जाते हैं, 194 के। तो कहीं ना कहीं टीमें जो हैं वो बहुत नेट रन रेट को इंप्रूव करने के चक्कर में मैचेस गवाकर प्लेऑफ से बाहर हो गए। ये एक बड़ी समस्या है, लेकिन आज नेट रन रेट के साथ साथ जीत भी दर्ज करनी होगी, क्योंकि आज मुकाबला है दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। बात की जाए तो जो ये मुकाबला दोनों में से जीतेगी वो निश्चित तौर पर प्लेऑफ में अपना स्थान सुनिश्चित कर लेगी। लेकिन उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो टीम हारेगी वो भी कहीं ना कहीं उसके भी रास्ते खुले रहेंगे, लेकिन उसकी डिपेंडेंसी कल जो मुंबई और हैदराबाद के बीच मुकाबला होगा उस पर आकर टिक जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे भी नेट रन रेट से जुड़े मसले हैं जिस पर ध्यान देना होगा। जैसे आरसीबी अगर ये मुकाबला पहले बल्लेबाजी करते हुए हारती तो उसे 21 रन से कम के रनों के अंतर पर हारना होगा मैच, तब जाकर उसके लिए भी रास्ते खुले रहेंगे। और उसके साथ साथ अगर पहले दिल्ली यहां पर लक्ष्य का पीछा करती है तो दिल्ली को 18.3 ओवर तक उन्हें ऑल आउट करना होगा, और यही कहानी दिल्ली के लिए भी यहां पर देखने को मिलेगी। यानी कुल मिला के सर पूरी तरीके से रोमांचक मुकाबला। नहीं, बहुत सारे, देखिए कम से कम 6 सिनेरियो ऐसे हैं जिनके ऊपर अगर ऐसा होगा तो ये होगा, वैसा होगा तो वैसा होगा। ये सिर्फ आप अच्छा क्रिकेट नहीं खेल रहे इसलिए सिनेरियो में फंसे। ये सबसे वर्स्ट सिनेरियो किसी भी क्रिकेट टीम के लिए है कि आप अपना क्रिकेट तो खेल ही रहे हैं, उसके साथ साथ आपके दिमाग में ये चल रहा है ये करूंगा तो वैसा होगा, वो करूंगा तो। ये क्रिकेट नहीं है। क्रिकेट जो है वो आपके बाहुबल का गेम है, दिमाग से खेलना है आपको, आपकी परफॉर्मेंस देना है, कंसिस्टेंसी देना है। जो टीम कंसिस्टेंस होगी वो ही अच्छा क्रिकेट खेलेगी। मुंबई इंडियंस देखिए आप, टीम अपार्ट वो 18 पे आराम से बैठे हुए, एक मैच अभी बाकी है, और ये बाकी सबके बोल रहे हैं कि भाई भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि यार इसको हरा दे, उसको हरा दे, उसकी टांग टूट जाए, उसका हाथ टूट जाए, वो बॉलिंग नहीं कर पाए। ये क्रिकेट नहीं है। क्रिकेट तो आपको कंसिस्टेंट खेलना है तो आप जीत पाएंगे। दोनों टीमें अगर इसमें हम बात करें तो डीसी लगातार 4 मैच हार कर आ रही है, रॉयल चेन्नई लगातार 3 मैच हार कर आ रही है। और यहाँ पे अगर इस ग्राउंड की बात करें तो टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ड्यू फैक्टर बहुत ज्यादा है। इसके बाद में पिछले 6 मैचेस में से 5 मैचेस बैटिंग फर्स्ट जीती, बॉलिंग फर्स्ट जीती है, और एक ही मैच जो है वो बैटिंग फर्स्ट जीते हैं। तो आपको इतना बड़ा एडवांटेज है, टॉस जो भी जीतेगा उसके लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। आरसीबी के लिए एक एडवांटेज इस विकेट के लिए है कि उन्होंने 3 मैच खेले, उनमें से 2 जीते, 1 हारा है। और डीसी की बात करें तो बिल्कुल साफ ही हो गए हो, तो 3 खेले, तीनों ही हार गए। तो ये परेशानी है जो और डीसी के लिए सबसे बड़ा और एक मुश्किल काम जो है, आपके 5 बैट्समैन प्लस 2 ऑलराउंडर बैटिंग में कुछ नहीं कर पा रहे। बॉलिंग लाइनअप में आपके पास में बहुत अच्छे बॉलर हैं। आप नोर्तजे की बात करें, आप रबाडा की बात करें, आप रविचंद्रन अश्विन की बात करें, अक्षर पटेल की बात करें, और ये विकेट अगर हम बात करें अबू धाबी का, कहीं ना कहीं वेयर एंड टेयर हो चुका है। दिमाग में एक बैट्समैन के डाउट आता है कि ये विकेट कैसा खेलेगा, मुझे क्या करना है, वो एलिमेंट ऑफ डाउट, रहस्यमय विकेट, बिल्कुल वो आपके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज पैदा कर सकता है कि जब आप ससेप्टेबल होंगे कि विकेट कैसा खेलने वाला, ये तो ड्राई दिख रहा है, इस पर तो विकेट स्पिन लेगी। और जहां तक हम रॉयल चैलेंजर के दोनों बैट्समैन की बात करेंगे, विराट कोहली की और एबी डिविलियर्स की, दोनों का परफॉर्मेंस पूरे आईपीएल में स्पिनर के अगेंस्ट बहुत पोर रहा है। और आज आपके सामने 3 स्पिनर कम से कम वो लोग खिलाएंगे। अक्षर पटेल तो है ही हैं, आपके रविचंद्रन अश्विन है, और परवीन दुबे को भी मुझे लगता है कि आज टीम में डीसी खिलाएगी, क्योंकि इनके रिकॉर्ड को देखते हुए अगर ये 2 टीम जल्दी झटक लेते हैं तो डीसी को बहुत अच्छा चांस है इस मैच में। नहीं सर, हम पिछले वीक जब बात कर रहे थे तब ये मानकर चल रहे थे कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, मुंबई इंडियन और दिल्ली, ये लगभग प्लेऑफ में इनका पहुंचना तय हो गया है। लेकिन ये पूरा सप्ताह निकल गया
और अब हालात ये हो गई है कि जो दो शीर्ष टीमें थी जिनको हम दावेदार मान रहे थे वो दोनों आज मुकाबले में भिड़ रही है और उसमें से तय होगा कि कौन सी टीम प्लेऑफ में जाएगी, यानी दिल्ली और बेंगलुरु। भाई ये तो वैसे ही मसला हो गया कि बेटे को बाप ने बोला कि जा बेटा पढ़ ले, तो बोला पड़ोसी के यहाँ की लाइट जलेगी ना, बोला तब पढ़ूंगा। अरे तेरे घर की तो बत्ती जला भैया पहले, जब भी तो पढ़ेगा जब भी तो आगे होगा। मैंने फिर बोला कि कोई किंतु परंतु कुछ भी नहीं होता है इसके अंदर। आप दूसरे के भरोसे कैसे कर सकते हो? पहले आप डिलीवर करो, फिर दूसरे से उम्मीद रखो कि यार इसने भी अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। अब तो कुछ कर ही नहीं रहो धोनी जैसा, बस खड़े हो, कप्तानी कर रहे हो, टॉस जीत रहे हो, टॉस हार रहे हो, इसको बाहर कर दिया, उसको खिला दिया। अरे भाई डिलीवर कहाँ किया? बताओ ना, कितने पूरे मैच उठा के रिकॉर्ड देख लो, धोनी ने 150 किया है, इसके अलावा रन ही नहीं है उसके। तो ये तो चलेगा ही नहीं। और आज इनके पास तो वही दो और डाई वाली स्थिति है, करना ही है। पड़ोसी के यहाँ का इंतजार नहीं करना है कि भैया उसके यहाँ की लाइट जलेगी तो मैं पढ़ाई करूंगा। लेकिन एक टीम ऐसी है सर KKR जिसको आज के मुकाबले का भी इंतजार रहेगा, और कल अगर हैदराबाद जीतती है तो उनके चांस खुल जाएंगे। लेकिन ये नौबत क्यों आई? ये नौबत क्यों आई? ये सिर्फ इसीलिए आई कि आपने बराबर होमवर्क करे बगैर आपने मैचेस खेले और बेवकूफ जैसे मैचेस हारे हो, तो आप दूसरे को तो उसके लिए ब्लेम कर ही नहीं सकते ना। सर आपको क्रिकेट भी आज अच्छा खेलना पड़ेगा कि आप बहुत बड़े मार्जिन से मैच नहीं हार सकते हैं। मैच अगर आपने हार दिया तो आज आप अभी से बाहर हो जाएंगे, वो दोनों टीम और क्वालिफाई कर जाएंगे। और एक तो लीग मैच बचा आज के बाद सर, एक बचा हुआ है, तो इसलिए आपको जो अगर हारना भी है तो बहुत रिस्पेक्टेबल लॉस होना चाहिए कि आप हारे हैं तो 2, 4, 5, 10 रन से हार गए हैं, या आप 1 या 2 ओवर बचा था, रन नहीं बना पाए हैं। दोनों ही जगह पे आपको ध्यान रखना है कि आपका नेट रन रेट के ऊपर कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए। वो आंच आई तो आप आज से बाहर हैं, कल का तो आपको सोचना भी नहीं है। और अगर हम दोनों टीम के बीच में इनसे पहले जो मैच हुआ उसकी बात करेंगे तो दिल्ली कैपिटल्स को एडवांटेज है। 196 रन बनाए थे 4 विकेट पे पहले मैच में, और आरसीबी 137 रन पे आउट हो गई थी, और डीसी ने 49 रन से मैच जीत लिया था। तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में आंकड़े जरूर के रहते हैं, बट आंकड़ों के साथ साथ आपको वहां जाके परफॉर्म भी करना होगा, वेट करना होगा, देखना होगा विकेट कैसी है, अप्लाई करना होगा, माइंडसेट के साथ जाना होगा कि हमें अच्छा खेलना है, हम अच्छी टीम है, हमने इतने सारे मैचेस जीते हैं। जो एक एलिमेंट ऑफ डाउट आपके दिमाग में आ चुका है उसको बाहर करना होगा। तो आज मेरे हिसाब से तो कहना है विराट कोहली, AB डिविलियर, वॉशिंगटन सुंदर और क्रिस मॉरिस, और इनको रबाडा, अश्विन, अक्षर, श्रेयस अय्यर और स्टॉनिश, मार्कस स्टॉनिश के अगेंस्ट खेलना है। ये मैचेस हैं, ये प्लेयर्स हैं जो दोनों टीम के दमदार प्लेयर हैं, जिनमें दम है मैच जिताने का। इनमें से जो भी सेट ऑफ प्लेयर्स अच्छा खेलेगा वो अपनी टीम को प्लेऑफ्स में ले जाएगा। नरेंद्र सर, वैसे ये भी एक बड़ा रोचक अगर हम पहलू देखें तो हमारे सामने की जो दोनों टीमें आज मुकाबला खेलेगी, इनसे 3 मैच दूर रही खिताब, और दोनों टीम की कहानी ये है कि अब तक IPL का कोई खिताब दोनों टीमों ने नहीं जीता। तो ज्यादा ताकत लगाएंगे, खासतौर पे दिल्ली तो कभी फाइनल तक नहीं पहुंची, तो इससे बेटर ऑप्शन मुझे लगता है कि आज बेहतर प्रदर्शन करने का दिल्ली के पास कभी नहीं होगा। ये देखो, अवसर तो दोनों टीमों के पास है, वो जीतने से सम्मान तो है ही, लेकिन यहाँ हारने से भी सम्मान है। अगर आप सम्मानजनक हारे तो आगे आपकी संभावनाएं बनी रहेगी, वरना तो क्या है, हार ही होती है, जीत ही होती है। लेकिन आप गणित देखे कैसा बैठा है कि हारने के बाद भी वो अगर आप सम्मानजनक हार स्वीकार करोगे तो आपके लिए अभी भी दरवाजे खुले हुए हैं। सर, दोनों टीमें ऐसी हैं जो खिताब नहीं जीता है, लेकिन अब यहाँ से महज 3 मुकाबले पीछे है ये दोनों टीम। मौका दोनों नहीं छोड़ना चाहेगी, यानी कुल मिला के क्रिकेट फैंस के लिए आज का दिन बहुत शानदार रहने वाला है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मौका नहीं छोड़ना चाहेंगे, पर चॉइस आपके पास नहीं है। आज एक टीम अगर आउट परफॉर्म करती है, अच्छा खेलती है, तो दूसरी ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगी। फिर आप बेगर्स कांट बी चूजर्स, जो भीख मांगते हैं उनको चॉइस नहीं होती है कि साहब मैं ही आ जाऊं, तो बोला नहीं, तुम तो दूसरे पे, कल वाले मैच पे डिपेंडेंट हो, तुम कैसे चले जाओ, क्योंकि तुमने अच्छा ही नहीं खेला। अच्छा खेलेंगे तो होगा। और यहां तक कब की सवाल है, तो आप अभी स्ट्रगल कर रहे हैं क्वालिफाई करने के लिए, और वहां तो टीम आपके सामने मुंबई इंडियंस जैसी टीम है जिसका मनोबल तो आसमान जो हार ही नहीं रही है। आप देखिए उनका कप्तान बाहर बैठे हैं, इंजर्ड है, वो टीम जो है वो एक तरफा खेल रही है, जो जिसको बुलाते हैं वही मार मार के घर आ जाता है। जीत की आदत बन चुकी है। हाँ, नहीं देखिए, ये विनिंग एक हैबिट होती है, ये ऐसा नहीं होता है, फ्लूक नहीं है कि आज जीत गए कल हार गए परसों ऐसा हो गया, नहीं। आपको अपने आप को अप्लाई करना होगा। आपकी टीम मैनेजमेंट ने जो स्ट्रैटेजी बनाई है, प्लान A प्लान B, उसके हिसाब से एग्जीक्यूशन करना। आप अगर उसको एग्जीक्यूट करेंगे और अपनी स्ट्रेंथ पे खेलेंगे तो डेफिनेटली आप मैच जीतेंगे। सर, टीकॉक आउट हुआ, हाँ। लेकिन ईशान किशन अपनी जिम्मेदारी के साथ पूरा मैच निकाल के ले गए, और इस बात का भी उन्होंने ध्यान रखा साथ में कि नेट रन रेट कहीं भी गिरना नहीं चाहिए।
तो वो नेट रन रेट भी उसने गिरने नहीं दिया और पहली फुर्सत में 14 ओवर में मैच खत्म कर दिया। तो ये एटीट्यूड, ये अप्रोच लाना पड़ेगी आज। इन टीमों को भी लानी पड़ेगी जो एक दूसरे पर डिपेंड है। बिल्कुल। और दूसरे पे भाई देखो, दांत कुरेद के पेट नहीं भरा जाता भाई मेरे। उसके लिए एफर्ट्स तो करनी पड़ेंगे आपको। और बिना एफर्ट्स के आप सोचो कि यार नहीं मैं तो 3 मैच तो बाकी है यार, अपन तो चैंपियन बन सकते हैं। तो वो तो ये शेख चिल्ली जैसे सपने देखने जैसा है काम है। आज की फेवरेट टीम परफॉर्म करना पड़ेगा। अभी एक और चीज अभिषेक, टॉस जो है दिल्ली ने जीता है और पहले गेंदबाजी ली है। मतलब ये आधा तो एडवांटेज फिर उन्होंने ले लिया है। बट क्रिकेट एडवांटेज पे नहीं चलता है, आपको जाकर खेलना पड़ेगा, खेल के उस मैच को बनाना पड़ेगा। और इस एडवांटेज का लाभ लेना आपको आना होगा। उसके लिए खेलना जरूरी है। आपने सिक्के के से तो आप लकी हो गए, वो आपके फेवर में फ्लिप सिक्का चलाना आपके ऊपर है। अब आपका सिक्का उस सिक्के को सही करने के लिए खेलना भी होगा वैसा। तो मैं फिर भी, जबकि एडवांटेज दिल्ली के साथ में, पर दिल्ली आज की डेट में जो उनका माइंडसेट है क्रिकेट खेलने लगातार 4 मुकाबले लगातार माइनस में है। एक और प्रेशर है कि हम लोग क्वालिफायर्स में नहीं गए हैं, हम लोग कप नहीं जीते हुए हैं। रॉयल चैलेंजर के पास में 2 अच्छे प्लेयर हैं बैटिंग में, क्या, और युजवेंद्र चहल, वॉशिंगटन सुंदर, क्रिस मॉरिस अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। मतलब आपकी तो फिर भी मैं आरसीबी के साथ जाना चाहूँ। सर आप आरसीबी की दिल्ली? वैसे तो देखा जाए तो ज़्यादा टाइम से रुकी हुई तो दिल्ली है, तो मैं दिल्ली की तरफ हूँ। लेकिन एक चीज़ जरूर बताना चाहता हूँ कि जैसा शिखर धवन खेल रहे हैं, 200 बनाने से ये नहीं हो जाता कि आपकी टीम प्लेऑफ में पहुंच गई। आपने ये भी तो देखो कि साथ में 2 0 भी बनाए लगातार। पिछले 3 मैच में सिर्फ 6 रन है उनके, 3 इनिंग में 2-0 पहली गेंद पे मार के आप अगर 0 पे जा रहे हो तो फिर जिम्मेदारी कौन उठाएगा भैया? सबसे सीनियर मोस्ट प्लेयर हो आप टीम के अंदर, आपकी ड्यूटी बनती है कि आपको एक अच्छा स्टार्ट देना है। लेकिन आप वो देने में पूरी तरह नाकाम रहे हो तो बात की जो है सेना सारी युवा है मैक्सिमम उनकी टीम में, तो आपको किसी न किसी ऊपर के 2-3 को जब तक डिलीवर नहीं करेंगे, नीचे वालों से रन नहीं बनेंगे। क्योंकि प्रेशर अगर पूरा उन पे आ गया नीचे वालों पे तो कहाँ से होगा? कहीं ना कहीं अभिषेक, ऋषभ पंत की भी जो बैटिंग फॉर्म है वो मुझे अपील नहीं कर रही है कि एक बैट्समैन आपके पास, आप एज ए बैट्समैन, आपको विकेट कीपर बैट्समैन खिला रहे हैं और आप इंडियन टीम के दावेदार हैं, उसके बाद में आपको इतने अच्छे मौके मिल रहे हैं और कहीं पे भी वो मुझे कॉन्फिडेंट लगा नहीं है कि वो खड़ा हो सकता है, टीम के लिए अच्छा लंबा रन बना सकता है। वो भी एक नेगेटिव दिल्ली के लिए जा रहा है। आप टीम के आधार स्तंभ हो और आप उठा के पूरा रिकॉर्ड देख लो इस आईपीएल में, उसका 30, 32, 34, 38 और ऋषभ पंत ठोस बना ही नहीं पा रहा रन वो, क्योंकि जब तक आप लंबा नहीं खेलोगे टीम के लिए तो फिर संभावना नहीं है जीत की। तो कुल मिलाकर शानदार मुकाबला होने वाला है। आप दोनों ही अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद शानदार जानकारी के लिए। और अब निगाहें हैं आज के मुकाबले पर, क्योंकि आज के मैच में इतना जरूर तय हो जाएगा कि वो दूसरी टीम कौन सी होगी जो प्ले ऑफ में प्रवेश करेगी। और यहाँ पर दोनों ही टीम, भले ही हम बेंगलुरु की बात करें या दिल्ली की बात करें, रन बनाने में कहीं ना कहीं पीछे हैं। क्षमता में कोई कमी नहीं है खिलाड़ियों को, लेकिन जरूरी है कि आप क्षमता का परिचय दें। और देखना खास होगा कि आखिर आज के शानदार और जानदार मुकाबले में कौन सी टीम के खिलाड़ी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करके अपनी टीम को अगले चरण में ले जाते हैं। तो कुल मिलाकर क्रिकेट फैंस के लिए एक बहुत खास दिन रहेगा। तो इस क्रिकेट की दावत के लिए तैयार हो जाइए और बने रहिए डिजियाना न्यूज के साथ। और एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बता दें कि कल सत्ता का संग्राम है, यानी कल मतदान का दौर है। और डिजियाना न्यूज पर सुबह 7 बजे से लेकर आप रात को 10 बजे तक पूरी 28 सीटों के सभी जो महत्वपूर्ण जानकारियां होगी, अपडेट्स होगी, पॉलिटिकल हैपनिंग्स होगी, उसकी जानकारियां देख सकते हैं। तो कल लगातार हमारे 28 जिलों में हमारी 28 टीमें मैदान में रहेगी आपके लिए। और तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिएगा। कल का दिन मैच के साथ साथ पॉलिटिकल हैपनिंग के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होती, तब तक के लिए नमस्कार।